हरे कृष्ण। अध्याय 11 से श्लोक संख्या 8। न तु माम शक्य से दृष्टम अन्य नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुहा पश्य में योग मैश्वरम। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम अपनी आंखों से मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं जिससे तुम मेरे ईश्वरीय योग को देख सको। ये श्लोक हमें साफ संदेश देता है कि जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तो वो जीवात्मा को अपनी दिव्य दृष्टि देते हैं, अपना दिव्य मन देते हैं, अपनी दिव्य बुद्धि देते हैं। और जब ये दिव्यता प्राणी के मन और बुद्धि से जुड़ जाती है तो प्राणी भगवान का दिव्य रूप देख पाता है, भगवान के दर्शन कर पाता है। हमारी सामान्य इंद्रियों में इतनी क्षमता नहीं कि वो संपूर्ण दिव्यता को देख सकें या समझ सकें। उसको देखने के लिए या समझने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और वह दिव्य दृष्टि केवल ईश्वर की कृपा से मिलती है और सिर्फ ईश्वर के द्वारा ही मिलती है। और ये मिलती उनको है जो अर्जुन की तरह ईश्वर की इच्छा के आगे पूर्ण आत्मसमर्पण कर देते हैं। वो आत्मसमर्पण कैसा हो, ये संत इंद्रेश उपाध्याय जी ने एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाया है कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण से सहायता मांगने गए थे। अर्जुन को मांगने का पहला अवसर मिला था, फिर भी उसने श्री कृष्ण को मांगा, और दुर्योधन ने उनकी चतुरंगी विशाल सेना को मांगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी सेना तो वैसी बहुत कम थी, और मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये पता होने के बाद भी तुमने मुझ निहत्थे को चुना, तुम कैसे युद्ध जीतोगे? तब अर्जुन ने उत्तर दिया, हे नाथ, ना तो मैं आपसे कुछ मांगने आया था, ना ही मैं आपको मांगने आया था। ना मुझे आपसे कुछ चाहिए और ना ही आप चाहिए। आपसे मांग कर ले जाऊं ये मेरा स्वभाव नहीं, और आपको मांग करके ले जाऊं इतनी मेरी औकात नहीं। भगवान बोले, तो फिर क्यों आए थे? तब अर्जुन अपने दोनों हाथ भगवान के हाथ में देकर बोलते हैं, अपने आप को समर्पित करने आया हूं प्रभु, अपने आप को आपको देने आया हूं प्रभु। अब मेरा आगे का मार्ग आप ही दिखाओगे, आप जो कहोगे अब मैं वही करूंगा। तो मित्रों, ये था पूरा आत्मसमर्पण और पूरा विश्वास। हमें भी अपने आप को इसी तरह से श्री कृष्ण के आगे समर्पित कर देना चाहिए, फिर चाहे उनकी जो मर्जी हो वो करवा लें, इसी में हमारा कल्याण है।